इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। लाइन के ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि पॉजिटिव हों और उनमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 11/20। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो पॉजिटिव फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे न्यूमरेटर ग्रेटर या इक्वल्स टू हो डिनोमिनेटर के। फॉर एग्जाम्पल 2/2, 7/4, 23/7। मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल 5 1/2, 2 3/4, 7 11/20। अब मैं आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगी। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन से। लेट्स से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है a/b। सिंस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें पता है कि b विल बी ग्रेटर देन a। अगर मैं किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई पॉजिटिव नंबर x ऐड करूंगी तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। सेम वे अगर मैं किसी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक नेगेटिव नंबर ऐड करूंगी x, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो उस केस में जो मेरा रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा वो हमेशा छोटा होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। लेट्स से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है p/q, तो हमें पता है p विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू q। अगर हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर x ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा वो हमेशा छोटा होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। सेम वे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, या फिर सेम चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो हमारा जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन है वो हमेशा ग्रेटर होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। ये चारों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन CSAT 2019 में आया था। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द न्यूमरेटर and denominator of a proper fraction are increased by the same positive quantity which is greater than 0, the resulting fraction is। अगर हम ऑप्शंस में देखें, जो कंपैरिजन है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली जो प्रॉपर्टीज है वो रिकॉल करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो और उसमें आप पॉजिटिव नंबर ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपका रिजल्टिंग फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करके ऑप्शन बी आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर फॉर एनी रीजन आप ये भूल गए हैं तो आप कुछ एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन सेलेक्ट कर रही हूँ 1/2 और मुझे पता है इसकी वैल्यू होती है 0.5। अब मैं इसमें 3 ऐड कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और इसकी वैल्यू होती है 0.8। तो अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 4/5 इज ग्रेटर देन 1/2। तो ये एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको बताया था। सेम वे आप दूसरा एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से 3/4 और इसकी वैल्यू होती है 0.75। इस केस में मैं अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर रही हूँ, तो हमारा नया फ्रैक्शन होगा 4/5 और इसकी वैल्यू होती है 0.8। तो अगेन हमें पता है 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट्स इज ऑरेंज, तो पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट्स पूछा है, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिख देंगे। और क्वेश्चन में इज ऑरेंज पूछा है, तो यानी कि हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ऑरेंजेस रख देंगे। सेम वे अगर क्वेश्चन में पूछा हो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास इज बॉयज, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ द क्लास पूछा है, यानी कि डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास रख देंगे। और क्वेश्चन में इज बॉयज दिया है, तो हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ बॉयज रख देंगे। तो हम यही कॉन्सेप्ट फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 100, मेल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 40, फीमेल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 60, मैरिड मेल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 30, सिंगल मेल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 10, मैरिड फीमेल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 25, सिंगल फीमेल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू 35। और आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल, तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स पूछा है, यानी कि डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज लिख देंगे। और क्योंकि इज सिंगल पूछा है, यानी कि हम न्यूमरेटर में सिंगल फीमेल एम्प्लॉइज रख देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 60। सेम वे अगर क्वेश्चन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज इज सिंगल पूछा है, तो क्वेश्चन में क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज पूछा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एंड इज सिंगल पूछा है, तो हम सिंगल एम्प्लॉइज ऊपर रखेंगे। सिंगल एम्प्लॉइज जो है उसमें सिंगल फीमेल एम्प्लॉइज भी आएगा प्लस सिंगल मेल एम्प्लॉइज भी आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ मैरिड फीमेल्स भी पूछ सकते हैं, या वो मैरिड एम्प्लॉइज पूछ सकते हैं, या मैरिड मेल्स पूछ सकते हैं, या सिंगल मेल्स भी पूछ सकते हैं। तो आप ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन सीसैट 2011 का है। क्वेश्चन में गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स 70% ऑफ पर्सन्स आर मेल, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ ग्रुप विल बी इक्वल्स टू 100, तो नंबर ऑफ मेल्स विल बी इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, जो कि हमें पता है 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मेल्स आ जाएगा 70। यहाँ पे अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप 100 के बजाय x भी ले सकते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि किस केसेस में हमें वेरिएबल्स यूज करने चाहिए x, y एटसेट्रा, और किन केसेस में हम नंबर एज्यूम कर सकते हैं 100, 90 एटसेट्रा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आपको क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी गई है, जो भी चीज आपको फाइंड करने को बोला है, आप उसे कभी भी किसी नंबर के टर्म्स में एज्यूम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते उसकी वैल्यू 100 होगी या 90 होगी एटसेट्रा। अगर आपको जो क्वेश्चन में चीज पूछी गई है उसे आप अगर एज्यूम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा किसी वेरिएबल के टर्म्स में ही एज्यूम करनी होगी। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। फिर क्वेश्चन में गिवन है 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल मैरिड पर्सन्स इन दिस ग्रुप विल बी इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, जो अगेन हमें पता है 100 है, तो यहाँ पे हम 100 रख देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और टोटल मैरिड पर्सन जो है वो होंगे 30। फिर क्वेश्चन में गिवन है इफ 2/7 ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो अब हम नंबर ऑफ मैरिड मेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू नंबर ऑफ मेल्स, और नंबर ऑफ मेल्स हमें पता है 70 है, तो यहाँ पे हम 70 लिख देंगे। 7 10 70, यानी कि मैरिड मेल्स का नंबर होगा 20। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है सिंगल फीमेल्स अपॉन टोटल फीमेल्स, क्योंकि हमें पता है टोटल पर्सन्स इन द ग्रुप या तो वो मेल होंगे या वो फीमेल होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं टोटल मेल्स
प्लस टोटल फीमेल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप। हमें पता है टोटल मेल्स का नंबर है 70, तो हम टोटल मेल्स को 70 से रिप्लेस कर देंगे। सेम में हमें ये भी पता है कि टोटल पर्सन्स इन द ग्रुप 100 है, यानी कि टोटल पर्सन्स को हम 100 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी टोटल फीमेल्स की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 70 इक्वल्स टू 30। अब हमें टोटल फीमेल्स मिल गया है और हमें सिंगल फीमेल्स कैलकुलेट करना है, पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें मैरिड मेल्स एंड टोटल मैरिड पर्सन्स पता है, तो हम पहले मैरिड फीमेल्स कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल मैरिड पर्सन्स है वो या तो मैरिड मेल्स होंगे या मैरिड फीमेल्स होंगी। तो हम कह सकते हैं मैरिड मेल्स प्लस मैरिड फीमेल्स इक्वल्स टू टोटल मैरिड पर्सन्स। मैरिड मेल्स का नंबर है 20, यानी कि हम मैरिड मेल्स को 20 से रिप्लेस कर सकते हैं। टोटल मैरिड पर्सन्स है 30, यानी कि टोटल मैरिड पर्सन्स को हम 30 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैरिड फीमेल्स विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। हमें ये भी पता है कि जो टोटल फीमेल्स है या तो मैरिड फीमेल्स होंगी या वो सिंगल फीमेल्स होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं सिंगल फीमेल्स प्लस मैरिड फीमेल्स इक्वल्स टू टोटल फीमेल्स। मैरिड फीमेल्स का नंबर है 10, तो हम मैरिड फीमेल्स को 10 से रिप्लेस कर देंगे। हमें पता है टोटल फीमेल्स है 30, तो टोटल फीमेल्स को हम 30 से रिप्लेस कर देंगे। तो सिंगल फीमेल्स विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। अब हम सिंगल फीमेल एंड टोटल फीमेल्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू सिंगल फीमेल्स का नंबर है 20, तो हम यहाँ पे 20 रख देंगे डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल्स है 30, तो यानी कि हम यहाँ पे 30 रख देंगे। 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/3, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी।